132 का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस सेट में दिया हुआ है। ये आपके रेलवे, एसएससी, जीडी और जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अपना मतलब रिवाइज कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा। देश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा दी गई एक नई पहल थी। ये नवंबर 1916 में विमुद्रीकरण जो है दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषताओं के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा हबीब तनवीर जो है ये चित्रकला से संबंधित नहीं रखते। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब देश को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल और जल यहाँ पूछा है इसलिए 22 मार्च, दोनों 22-22 है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको जरा आप सावधान से याद कीजिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय की पीठ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ को जो है नवाबों की नगरी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक जिला वाला राज्य है, जिसमें जिलों की कुल संख्या 75 है। अब यहाँ पे नोएडा, आगरा और गोरखपुर ये सभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, एक शहर है। जैसे आगरा में आपका क्या है? ताजमहल है। कौन है? क्या है? ताजमहल, जिसको शाहजहां बनवाया था और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। गोरखपुर में जो है 1922 में इतिहास के पन्नों में जब आप 1922 उल्टाएंगे तो आपको चौरी चौरा कांड मिलेगा, जिसके कारण से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपना वापस ले लिए थे। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हमारा आंसर बन जाएगा। कवयित्री ललतगाद यानी कि ललवेश्वरी भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये कश्मीर से संबंधित है। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार सिंचाई परियोजना है ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी। आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो ये आपका श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था। किसके साथ? श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए आंगल मैसूर युद्ध जो है ये कुल 4 आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें आप याद रखिएगा 2-2 करके। तो पहला जो 2 युद्ध है आंगल मैसूर के युद्ध, ये जो थे हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था। पहला जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था, जबकि दूसरा जो है ये आपका 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। लेकिन इसी बीच दूसरे आंगल मैसूर युद्ध के बीच जो है 1782 ईस्वी में जो है ये हैदर अली का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु ध्यान रखिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ था वो लड़ाई में नहीं हुआ था, बल्कि बीमारी जो इसको कैंसर हो गया था। तो कैंसर की वजह से जो हैदर अली की मृत्यु हो गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा और चौथा जो आंगल मैसूर युद्ध होता है वो टीपू सुल्तान के साथ होता है। आपको पता होगा टीपू सुल्तान कौन थे? तो हैदर अली का पुत्र था ये। टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक थे। तीसरा जो आंगल मैसूर युद्ध होता है ये आपका 1790 से 92 के बीच चलता है और इसमें जो है टीपू सुल्तान विजय होता है, इनकी जीतता है। और इसी युद्ध के बाद यानी कि तीसरी आंगल मैसूर युद्ध के बाद जो ये स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किस युद्ध के बाद लगाया गया था? तो वो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 के बीच चला था। चतुर्थ जो होता है आपका ये 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की जो है यहाँ मृत्यु हो जाती है। युद्ध के मैदान में ये मारे जाते हैं। तो युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सुल्तान कौन है? वो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। एक और हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत यदि आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा कौन सा? तो इब्राहिम लोदी। तो इस तरह से यदि आपसे पहला शासक पूछे जो युद्ध में मारा गया हो तो वो हमारा इब्राहिम लोदी हो जाएगा और उसके बाद ये टीपू सुल्तान हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में कौन रहता है उस हिसाब से आपको देखना होगा। तो ये हमने 4 आंगल मैसूर युद्ध बना लिए और चारों से बनने वाले क्वेश्चन को भी देख लिया। यदि आप आंगल मैसूर युद्ध से जितना पॉइंट हम बताए उसको आप नोट कर लेते हैं तो फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मठ की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? नर्मदा नदी के तट पर।
कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमादित्य चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? तो बिल्हन द्वारा ये लिखा गया है। कल्हन के द्वारा जो है राजत रंगिनी नामक पुस्तक की रचना किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार का नहीं है? तो आरक्षित। यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो इसमें कच्छ छऊ नहीं है। कौन सा? कच्छ छऊ। तो ऑप्शन हमारा डी बनेगा। पंग लहाब सोल का पर्व प्रमुख से संपूर्ण देश में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम में ही जो है जेलेपा और नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा जो है ये चीन के साथ लगता है। असम की राजधानी जो है ये आपका दिसपुर पड़ता है और असम जो है ये चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है और यहीं पे पड़ता है गुवाहाटी, जहाँ कामाख्या मंदिर है। नागालैंड की राजधानी जो है ये कोहिमा पड़ता है और यहाँ पे सर्वाधिक रहने वाले जो लोग हैं वो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए यहाँ की जो भाषा हो जाता है वो अंग्रेजी भाषा है। ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला। पैन जो है डैश संख्या एक व द्वितीय अक्षरकीय संख्या होती है जिसमें कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो पेन में कितने अंक के मतलब कितनी डिजिट होती है ये बताना है। तो उसमें 10 डिजिट होता है। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के सदनों के हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है। तो कितने दिनों में? 10 दिनों के अंदर उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा 10। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब हिमालय निम्नलिखित पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य है? तो पंजाब हिमालय किससे? सिंधु और सतलज नदी के मध्य में पड़ता है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो बस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो आप, योग्यता आपका हो जाएगा। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है म्यांमार की राजधानी नापितो। तो ये हमारा ऑप्शन बी बनेगा। म्यांमार को जो है पहले बर्मा के नाम से जानते हैं और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ जगह पड़ता है रंगून, जहाँ के बहादुर शाह जफर का क्या है? मकबरा है। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद जो है बहादुर शाह जफर को यहीं पे जो है भेज दिया गया था, जहाँ की इसकी मृत्यु हो गया था इसी रंगून में। ठीक है। वहीं कंबोडिया की राजधानी यदि आप जानना चाहते हैं तो फोनो पेन इसका राजधानी होता है। वहीं अजरबैजान का जो है इसका राजधानी बाकू है। ठीक है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करती है और उसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो 1 से 2% ही जो है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो 1% इसका आंसर हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है ध्यान रखिएगा वो लाल रंग में सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग में जो होता है वो सबसे कम होता है। बैगनी रंग में और लाल रंग में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जो होता है ये मुक्त होता है किससे? तो जल से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो होता है यहाँ उपयोग होता है। ये मुक्त होता है और इसका उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है तो आपका क्लोरोफिल का होना भी क्या होता है? बहुत आवश्यक है और इसमें जो होता है आपका मैग्नीशियम धातु तत्व पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिए कि ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि मैक्सिमम जो होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो मैक्सिमम होती है, तेज होती है। इसके ऊपर जाने पे घटने लगती है और जैसे ही ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, यानी कि 35 से 40 के बीच में जो होता है इसका घटना शुरू हो जाता है, जबकि 35 पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और हमारे सपोर्ट जरूर कीजिए। तो कमेंट करके आप अपना राय हमें इस वीडियो के बारे में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।